खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बारह रियासतों की 117 सीटों पर पोलिंग का काम मुकम्मल। मुलायम, सलमान खुर्शीद और सुषमा समेत 2076 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। गुजरात पहुंची सोनिया ने किया मोदी से सवाल, कहा बदनवानी की बात करने वाले मोदी की रियासत में लोकायुक्त की तकरीरी क्यों नहीं। बनारस में मोदी ने दाखिल किया नामजदगी का पर्चा, कहा गंगा मां के बुलावे पर आया हूं। रोड शो के जरिए ताकत का भी किया मुजाहरा। पंडित मालवीय के मुजस्समे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कारकुनान ने किया शुद्ध, कहा मोदी ने की है रवायत शिकनी। नामजदगी से पहले मोदी ने की थी गुलपोशी। और अफगानिस्तान के एक अस्पताल में फायरिंग, अमेरिकी डॉक्टर समेत 3 अमेरिकी शहरी हलाक, 1 जख्मी। फायरिंग करने वाला अफगान सिक्योरिटी एहलकार गिरफ्तार। आप देख रहे हैं खबरनामा, आप खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए आज छठे मरहले की पोलिंग हुई। इस अहम मरहले में 12 रियासतों के 117 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 के अलावा यूपी की 12, मध्य प्रदेश की 10, बिहार की 7, झारखंड की 4 और राजस्थान की 5 सीटों पर लोगों ने अपनी रायदही का हक इस्तेमाल किया। इसके अलावा महाराष्ट्र, आसाम, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, मगरबी बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी वोट डाले गए। अगर 2009 की बात की जाए तो इन सीटों में कांग्रेस को 36, बीजेपी को 26, डीएमके को 18, एआईएडीएमके को 9, एसएचसी को 3, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 5, आरएलडी को 2, लेफ्ट फ्रंट को 3 और दीगर को 12 सीटें मिली थीं। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मुल्क में मोदी की लहर को खारिज किया है। मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में वोट डालने के बाद कहा कि मुल्क में मोदी की लहर नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में आज यूपी की 12 सीटों पर वोट डाले गए। तस्वीरें हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो फतेहपुर, कन्नौज, हाथरस, मैनपुरी, एटा और हरदोई की है। वोटिंग के लिए आवाम सुबह से ही लंबी कतार में नजर आए। यूपी में मतदान का यह तीसरा मरहला है। इस मरहले में समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव, साबिक समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह, आरएलडी सदर अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के अलावा फर्रुखाबाद से वज़ीर खारजा सलमान खुर्शीद की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। जैसा कि हमने आपको अब बताया कि यूपी में आज तीसरे मरहले की पोलिंग हुई। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने के गढ़ इटावा में सुबह से ही राय दहिंदगान में जोश देखा जा रहा है। यहां सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पोलिंग हुई। इटावा में समाजवादी पार्टी से सिटिंग एमपी प्रेमदास कठेरिया, बीजेपी से अशोक दोहरे, कांग्रेस पार्टी से श्री मोहतरमा हंसमुखी कोरी, बीएसपी से अजय पाल यादव और आम आदमी पार्टी से उजियारे लाल दोहरे को वो सब इंतखाबी मैदान में हैं। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, औरों के लिए चुनौती है समाजवादी पार्टी। 12 सीट पे मतदान हो रहा है कि मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है नेताजी। मोदी गुजरात में है, कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश के सैफई में रियासत के वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत समाजवादी पार्टी की ही बनेगी और फिरकापरस्त पार्टियों की शिकस्त होगी। कट्टरता फैलाने वाली पार्टियों को हराएगी उत्तर प्रदेश की सर, लास्ट थिंग आपने पहले के इंटरव्यू में कहा था कि पोस्ट इलेक्शन देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर कांग्रेस विल बी सो वीक दैट इट विल बी फोर्स्ड टू सपोर्ट द थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट। नहीं, जो मैंने कहा वो पुरानी बात थी, लेकिन कहीं न कहीं विकल्प तीसरा दल का और तीसरे दल के लोग मिलकर के फैसला लेंगे कि आने वाले समय में क्या सरकार बनेगी। छठे मरहले में मध्य प्रदेश की 10 सीटों विदिशा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा और बैतूल में वोट डाले गए, जबकि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी वोटिंग हुई। इस मरहले में कई दिग्गज लीडरों का वकार दांव पर लगा है। उनमें सुषमा स्वराज, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुमित्रा महाजन और मीनाक्षी नटराजन शामिल हैं।
इससे पहले कि दिन भर हमने जो छठे मरहले के इंतखाब को कवर किया है उस पर बातचीत हम करेंगे। जो लोग हमारे जो सहाफी जो नुमाइंदे दिन भर कवर करते रहे हैं इन इंतखाबात को, उनसे बातचीत करने से पहले हम आपको लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 53% for the entire state, and again for this phase it was not much different. So it's a fairly high increase in turnout. Again in Jharkhand the poll has been completely free of any incident. It's been completely incident-free poll. Now let me come to Assam. Jharkhand में 63.4%. Now in Assam, this was also the third in the last phase for Assam. Total of 6 parliamentary constituencies. The number of candidates was 74, out of which 65 are male and 9 are female. The electorate in Jharkhand is, in Assam, electorate in Assam is 94,37,731. 94,37,731. There has been one incident in Assam in polling station number 180 and 181, located at the Harbhanga Gosaigaon LP School of Pokrajhar. A violent crowd tried to capture the polling station and forcefully take the EVM. There was an exchange of fire in which one police constable died and 1 sustained injuries. So this is one incident which took place in Assam. There was some political problem and people were trying to snatch the EVM. The police tried to stop them. There was an exchange of fire in which 1 police constable died and 1 sustained injury. The turnout in Assam is 77.05%, and in the 2009 parliament election it was 71.6%. 71.6 it was the previous one, and now it is 77.05%. Thank you. और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपको लिए चलते हैं जो हमारे नुमाइंदे दिन भर कवर करते रहे इलेक्शन को। उनके पास पूरा डेटा है, क्या रहा दिन भर इलेक्शन में, अलग अलग रियासतों में अलग अलग जो सीटें हैं, अलग अलग इलाके हैं, वहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं जब्बार खान हमारे नुमाइंदे हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 रियासतों में जो इंतखाबात हो रहे थे छठे मरहले में, उनकी तमाम सीटों पर यह नजर बनाए हुए थे। जब्बार खान, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर जो 12 सीटें थीं और मध्य प्रदेश की 10 सीटें, उन पर क्या हालात रहे? पहले उत्तर प्रदेश। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पिछली दफा के अगर इलेक्शन का जिक्र करें, 36 सीटें वहां पर कांग्रेस को मिली थी, 26 सीटें बीजेपी को आई थी। इस बार चूंकि वोट परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ, या हो सकता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी साख बचाने में किस तरह से कामयाब होती है वो देखना होगा। लेकिन कई सारे उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, मुलायम सिंह है वहां पर, डिंपल यादव है यहाँ पर, अमर सिंह है वहां पर, इस तरह के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। तो ये सारी तस्वीर अभी तक फिलहाल आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने अभी ब्रीफ करके जिस तरीके से बताया, वोट इंक्रीज होना कहीं ना कहीं। इस मरतबा आपने जो नजर रखी, क्या लगा आपको मुजफ्फरनगर फसादात का असर इन इलाकों पर, इन सीटों पर कितना है? क्योंकि ये मगरबी उत्तर प्रदेश से मुत्तसिल वही आसपास के ही इलाके हैं ये। देखिए, इसको 2 तरीके से समझना होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी या गुजरात मॉडल का जिस तरीके से हवा बनी है, लेकिन कहीं न कहीं मुजफ्फरनगर राइट्स को लेकर एक तरफ जो अकलियती तबका है सपा से, मुलायम सिंह यादव से काफी नाराज रहा, लेकिन कहीं न कहीं अब जैसे जैसे ग्रेजुअली इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सपा की तरफ मुसलमानों का रुझान कहीं न कहीं चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी वोट उनको दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में माना जा रहा है कि शायद एक मजबूरी के तौर पर दे रहे हैं, ताकि एक कम्युनल पार्टी जिस तरीके से सपा उसको प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी। लेकिन पिछले 5 मरहलों के इंतखाबात में एक चीज जो देखी गई कि तमाम मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं जो मुस्लिम रहनुमाओं ने अपील की कि मुसलमान एक तरफा वोट दें, लेकिन वो मामूली तौर पर हो नहीं पाया। इस छठे मरहले में क्या लगता है आपको? जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं उसके बरअक्स है, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 ऐसे उलमा रहे या आलिम दीन रहे जिन्होंने एक पार्टी को लेकर के उसके सपोर्ट में वोट करने की बात कही, लेकिन अगर जमीनी हकीकत उसकी अगर देखें तो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान किसी एक शख्स को, किसी एक आलिम दीन को अपना कायद मान रहा है, ये तस्वीर नहीं है जमीनी हकीकत पे, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, यानी इस मरतबा जो अपील की गई तमाम मुस्लिम रहनुमा और
मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, उसका असर नजर नहीं आया या आया? उसका असर अभी तक साफ तौर पे असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट जो है, जो माहिरीन है, कि मुस्लिम तबका जो है, मुस्लिम वोटर, वो काफी मैच्योर है, काफी समझदार है। और इस बार जानना चाहेंगे आपसे, मध्य प्रदेश के जो 10 सीटें हैं वहां क्या हालात रहे, कैसे रहे? मध्य प्रदेश में आज जिस तरीके से सुषमा स्वराज की किस्मत का फैसला होना है, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में दूसरे कांतिलाल भूरिया है, अरुण यादव है, कांग्रेस के जो सुमित्रा महाजन है, ये सब काफी अहम कंस्टिट्यूंसी से ये लोग इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या क्योंकि पिछली मरतबा कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त थी, क्या वो अपनी बरकरार रख पाएंगी वो बढ़त इस मरतबा? अभी तक इस मरहले तक जितने मरहले चुनाव के हुए हैं, इलेक्शन के हुए हैं, माना ऐसा जा रहा है कि शायद बड़ी मुश्किल होगी कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को अपनी पुरानी कंडीशन पे इस कंडीशन को बरकरार रख पाना। लेकिन चूंकि इस बार साइलेंट वोटर भी काफी है, वोटिंग की जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है उसको कोई भी एक्सपर्ट पूरे तौर पर जज नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि खालिद साहब की ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से लहर हिज़्ब मुखालिफ की बताई जा रही है, शायद उसका उल्टा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हिज़्ब मुखालिफ की जो लहर है उसको पूरे तौर पर फायदा मिल सके। जब्बार खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था जब्बार खान जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के में क्या हालात रहे, दिन भर कैसी पोलिंग रही। हम बात करें अगर छठे मरहले में बिहार की 7 सीटों पर भी वोट डाले गए, जिन सीटों पर पोलिंग हुई उनमें सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और कटिहार के साथ ही भागलपुर और बांका की लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर और खासकर भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में मुस्लिम वोटरों की काफी तादाद है और कहा जाता है कि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी अहम किरदार निभाती हैं। और बिहार में पोलिंग कैसी रही दिन भर, वहां किस तरह के क्या रुझान रहा, कैसी पोलिंग हुई, लोगों की क्या इंटरेस्ट रहा, उस पर जानते हैं। दिन भर कवर करते रहे, बिहार पर नजर खास तौर से रखे रहे। तंजील हमारे साथ मौजूद हैं। तंजील, कैसा रहा दिन भर का माहौल आज बिहार में? जी, बिहार में सीमांचल के इलाके में पोलिंग जो है वो पिछले मरतबे से मुकाबले बेहतर पोलिंग हुई और तकरीबन 60% पोलिंग की खबर है। और सीमांचल का इलाका खास जो है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, तो मोदी की लहर ये इस इलाके में कहीं नहीं दिखी। जी। और मुकाबला जो है जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड के बीच रहा। अब किशनगंज की बात करें, वहां भी मुकाबला जो है जनता दल यू और कांग्रेस के बीच रहा, साहब के बीच रहा। अररिया में भी तस्लीमुद्दीन और जनता दल के हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के। किशनगंज की सीट पर अगर हम बात करें तो जेडीयू के जो उम्मीदवार है अख्तर उल ईमान, उन्होंने आखिर वक्त में विड्रॉ कर लिया। उसका क्या असर रहा किशनगंज में, और क्या आसपास की जो बाकी सीटें हैं उस पर उसका कुछ असर नजर आया? जी, बहुत बड़ा असर देखा गया उस इलाके में। किशनगंज में अख्तर उल ईमान के विड्रॉ करने से, अख्तर उल ईमान को धावन के एमएलए हैं, तकरीबन 1 से 1.5 लाख वोट उनका अपना है, तो उनके बैठ जाने से एहसास आपको पूरा वोट शिफ्ट हुआ है। तो किशनगंज में लगभग तकरीबन जो है 75% मुसलमानों की आबादी है, तो तकरीबन समझिए कि 70% पोलिंग एक तरफा जो पोलिंग हुई है वो असाद साहब के हक में हुई पोलिंग, तो असाद साहब का निकलना वहाँ। तो क्या अगर वो जो 4 अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया है, उसके अलावा सुपौल में भी उसका कुछ असर नजर आ रहा है क्या? ऐसे सुपौल में नहीं है। सुपौल में मुख्य मुकाबला जो है, खास मुकाबला रंजीता रंजन जो है पप्पू यादव की वाइफ, उनके बीच और बीजेपी के बीच है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटी की आबादी उतनी सुपौल में नहीं है, मुकाबले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज 20% आबादी वहाँ पे माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की। यानी कुल मिलाकर इस मरतबा मुसलमान वोटरों पर सबकी नजर रही, क्योंकि जो सीमांचल इलाका है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। जी जी, बिल्कुल वही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तंजील आपका दिन भर की जानकारी देने के लिए कि बिहार में किस तरह का पोलिंग का माहौल रहा। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में आज तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग हुई। हम आपको एक साथ 4 सीटों दुमका, गोड्डा, धनबाद और राजमहल के वोटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन सभी सीटों में सबसे अहम सीट दुमका की है, क्योंकि यहां झारखंड के 2 साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच नाक की लड़ाई है। गोड्डा जो पार्लिमानी सीट पर है, वहां पर बीजेपी के मौजूदा एमपी निशिकांत दुबे हैं, कांग्रेस के फुरकान अंसारी के बीच वहां पर टक्कर है। तो कोयलांचल की धनबाद सीट पर बीजेपी के सिटिंग एमपी पीएन सिंह, कांग्रेस के अजय दुबे और जेवीएम के समरेश सिंह मैदान में हैं। उधर राजमहल सीट पर बीजेपी ने जेएमएम छोड़कर आए उस हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया है, तो जेएमएम ने विजय हांसदा और जेवीएम ने डॉक्टर अनिल मुर्मू को उतारा है। और दिन भर नजर रखे रहे झारखंड के में क्या हालात रहे। हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान, आप झारखंड के बारे में क्या बोलेंगे? दिन भर आपने नजर रखी, कैसी पोलिंग हुई, किस तरह का माहौल वहां पर रहा दिन भर?
देखिए खालिद साहब, झारखंड में 14 सीटें हैं और आज का जो पोलिंग हुई वो तीसरा और चौथा मरहला था। वहां पर देखा जाए तो काफी अहम मराकज था वहां पर, क्योंकि बाबूलाल मरांडी हैं वहां पे और साथ में शिबू सोरेन हैं और दोनों की बराबर की ही टक्कर रही। और जो 4 सीटें हैं उनमें से 2 सीटों पर तो कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है और 2 सीटें जेएमएम के लिए छोड़ी हैं। और जहां तक जेडीयू की बात करते हैं, वो स्टेट उसमें क्या कहते हैं रियासती सरकार में एलआई है वो जी, तो जी बिल्कुल, तो वो भी काफी अहम माना जा रहा है और वो जेएमएम का साथ दे रही है वो जी। तो क्या ये ऐसा आपको लगा कि वहां पर मोदी की भी कोई लहर है? नहीं, लोकल इश्यूज पे वहाँ पे इलेक्शन हुआ है। पब्लिक का रुझान लोकल इश्यूज पर? हाँ, लोकल इश्यूज पे। देखिए धनबाद की बात करें तो वहाँ पे पानी, बिजली और वहाँ पे एक कंपनी, अभी फर्टिलाइजर की कंपनी बंद हुई थी, काफी लोग बेरोजगार हुए थे, इसलिए वहाँ पे ये लोकल इशू रहा। और जो बाकी की 3 सीटें हैं वहां पर तरक्याती काम नहीं हुए हैं पिछले 5 सालों में, तो टोटल लोकल इश्यूज पे हुआ है। और ये कहना गलत होगा मुझे, तमाम लोगों की नजर मुस्लिम वोटरों पर रहती है। मुसलमान वोटर कितने बड़े फैक्टर रहे इस मरहले में? जाहिर सी बात है बहुत अहमियत रही है मुस्लिम वोटर्स की। और जो 4 सीटें हैं यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मुसलमान हैं और हम पहले से अभी ये नहीं कह सकते कि किस पार्टी को उन्होंने वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया कि वो बीजेपी से दूर रहे, सिर्फ ये देखने में आया आज के इलेक्शन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खलील रहमान आपका झारखंड के बारे में जानकारी देने के लिए। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और रियासतों की तरफ। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। यहां कई हसास तरीन इलाकों से पत्थरबाजी की खबरें आई। पोलिंग की रफ्तार बेहद कम रही और जो इतलात मौसूल हुई वहां महाराष्ट्र के हुई हैं, उसके मुताबिक वहां वोटिंग फीसद कम रहा और महाराष्ट्र के भी 19 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए, जहां 55% से ज्यादा वोटिंग हुई। यहां की अहम लीडरान के अलावा सबसे दिलचस्प मुकाबला प्रिया दत्त और पूनम महाजन के बीच है। और महाराष्ट्र के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सबिहा शकील, जो दिन भर महाराष्ट्र में क्या होता रहा 19 सीटों पर, उस पर उन्होंने नजर रखी। सबिहा शकील, आप क्या बोलेंगे महाराष्ट्र के बारे में? कैसा दिन भर माहौल रहा वहां पर और किस तरह की पोलिंग हुई, क्या पैटर्न दिखा? सर खालिद सर, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है तो आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए महाराष्ट्र में 19 सीटों के लिए पोलिंग हुई, जिसमें सिर्फ 6 सीटें मुंबई की हैं और इसमें प्रिया दत्त, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा के नाम अहम माने जाते हैं। और इसमें मुंबई वेस्ट शुमाल सीट से जो सख्त मुकाबला है वो पूनम महाजन, बीजेपी की पूनम महाजन और कांग्रेस की प्रिया दत्त के बीच है। जी, लेकिन यहाँ पर बात होती है कि मोदी की लहर की बात हो रही है। क्या मोदी की लहर वहां पर महाराष्ट्र में कुछ नजर आई? क्या शिवसेना को पर उसका असर नजर आया? क्योंकि शिवसेना उसकी अलाई है बीजेपी की, इसलिए क्या वो कुछ फैक्टर काम कर रहा है वहां पर? सर देखिए, यहाँ बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वहाँ उनको इसका पार्टी का फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके वालिद बीजेपी के कदावर लीडर थे, पूनम महाजन के वालिद। अच्छा, मुसलमान का वोट कितना बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र में, ये आज कैसा नजर आया? आज क्या आपको लगा दिन भर जो आपने देखा? तो जहाँ तक मुस्लिम राय दहिंदगान का सवाल है तो उन्होंने पहले के मुकाबले में काफी बड़ी तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। जी, यानी मुसलमान अच्छी तादाद में बाहर निकल कर आए और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया सबिहा शकील आपका जानकारी देने के लिए। खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खबरनामा। नरेंद्र मोदी ने आज बनारस से भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले मोदी ने बनारस की सड़कों पर रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में मोदी के हामी शामिल हुए। मोदी ने अपनी मुहिम की शुरुआत बीएचयू के गेट के बाहर चौराहे पर पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे पर गुलपोशी से की। इसके बाद मोदी काशी विद्यापीठ पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए और फिर
मलदहिया चौक से मोदी का रोड शो शुरू हुआ। इस मौके पर मोदी ने खैर मकदम और हिमायत के लिए बनारस के लोगों का शुक्रिया अदा किया। काशी वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। बनारस में नरेंद्र मोदी के गुलपोशी के साथ ही वहां सियासत गर्म हो गई है। मोदी के गुलपोशी करके जाते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे को धोकर उसका शुद्धिकरण किया। उनका कहना था कि मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय का ही नहीं बल्कि यहाँ के ब्राह्मणों, ज्योतिषियों की तौहीन और रवायत शिकनी की है, यानी उन्होंने पूरे बनारस की ही बेइज्जती की है। वाज़ेह रहे कि नामजदगी का पर्चा दाखिल करने से पहले नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे की गुलपोशी की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कारकुनान वहां पहुंचे और उन्होंने मुजस्समे को पाक करने का दावा किया। मालवीय जी की प्रतिमा को स्पर्श करने का कार्य किया, जिसे हम समाजवादी नौजवानों ने दुधा अभिषेक कर शुद्ध करने का कार्य किया है। हम ये मानते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से सांप्रदायिकता दिमाग के व्यक्ति हैं, जो भारत में हिंदू और मुसलमान को पूर्ण रूप से बांटने का काम करते हैं, हम बनारस के लोग ऐसे व्यक्ति को कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। बनारस में अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती के साथ बुध की शाम एक प्राइवेट चैनल के टॉक शो के दौरान मारपीट हुई थी। इसकी मुखालफत में अरविंद केजरीवाल 80 घाट पर अनशन पर बैठे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सोमनाथ भारती पर हमले का मामला दिखाता है कि बनारस में हमें मिल रही हिमायत से बीजेपी किस कदर परेशान है। बीजेपी में कितनी जबरदस्त बौखलाहट हो गई है, क्योंकि यहां पे बीजेपी को लग रहा था कि मोदी वेव है, वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन जो बनारस के लोगों ने अभी तक आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को भारी समर्थन दिया है, उसको देखते हुए बीजेपी में भारी बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये पहला हिंसा का वाकया नहीं है। अभी तक कई हिंसा के वाकये हो चुके हैं। हम लोगों के ऊपर काली स्याही फेंकी गई, हम लोगों के ऊपर अंडे फेंके गए, हम लोगों के ऊपर पत्थर मारे गए। और नरेंद्र मोदी ने बनारस से पर्चे नामजदगी दाखिल किया, उसको लेकर माहौल वहां गर्म रहा। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला हुआ। इन सब तमाम बातों की जानकारी के लिए हम चलते हैं मासूम सिद्दीकी साहब के पास के। ये बनारस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मासूम सिद्दीकी साहब, आपका क्या कहना है? बनारस में ये सीट बहुत अहम हो गई है इस मरतबा, और खास तौर से नरेंद्र मोदी के पर्चा नामजदगी भरने के दिन जिस तरह से वहां जोशो खरोश देखा गया, काफी लंबी रैली निकाली उन्होंने, लंबी छोड़ी, आप क्या कहेंगे आप उसको लेकर? खालिद साहब, दरअसल अब तक तीनों उम्मीदवारों ने ही अपने अपने पर्चे नामजदगी के मौके पर अपने ताकत का जो इजहार किया है, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मुकाबले में कौन है। लेकिन आज के इस पर्चे नामजदगी के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई, उसको देखते हुए ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किसके साथ सबसे ज्यादा लोग थे। जी जी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के जमीनी लोग हैं और आम आदमी पार्टी का जो पूरे, लेकिन जिस मोदी लहर की बात कर रहे हैं, क्या वाकई बनारस में भी वो मोदी लहर नजर आ रहा है या क्या है माहौल? क्योंकि पूरे मुल्क में मोदी लहर की बात की जा रही है। देखिए, उस हिसाब से देखा जाए तो बनारस में अब तक केजरीवाल लहर ही कामयाब साबित हुआ है जी। लेकिन मैं यहाँ क्या इसी वजह से बीजेपी के लोग घबरा कर मुसलसल हमले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों साहब, मैं यही बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बनारस से अपना उम्मीदवारी का ऐलान करके ही वहां को मुल्क का सबसे हसास पार्लियामानी हलका बना दिया है। लेकिन जिस तरह से आज
कांग्रेस और एसपी के कारकुनान ने नरेंद्र मोदी ने जिस पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्मे पे गुलकोशी की और उनके जाने के बाद कांग्रेस और एसपी कारकुनान ने जिस तरह से उसकी शुद्धिकरण का नाम दिया, उसकी सफाई की, ये वहां को और हसास बना रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत बीजेपी कारकुनान कह लीजिए या मोदी हामियों ने ही की है। उस वक्त की जब अरविंद केजरीवाल पहली मर्तबा बनारस पहुंचे और अपने मजहब के रिवायत के मुताबिक सीधे गंगा पे नदी पहुंचे, वहां स्नान किया, वहां के सबसे पवित्र स्थल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उस दौरान मुखालफत में मोदी हामियों ने जिस तरह से उन्होंने अंडे जो हिंदू मजहब में बहुत यकीनन आपने बहुत अहम बात कही कि उसको हसास बना दिया है बीजेपी के लोगों ने बनारस सीट को, और यकीनी तौर पर आपके मुताबिक कुछ घबराहट भी है बीजेपी के लोगों में, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के कारकुनान पर हमला भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम सिद्दीकी साहब, आप जानकारी देने के लिए बनारस के सिलसिले में। अब मजमूई तौर पर पोलिंग कैसी रही छठे मरहले में, उसके सिलसिले में हम बात करेंगे। पूरे मुल्क की हम बात करें 117 सीटों पर मजमूई तौर पर किस तरह की पोलिंग रही। खास तौर से हमने बात की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह की। तमिलनाडु में भी पोलिंग हुई, राजस्थान में भी पोलिंग हुई। मजमूई तौर पर कैसी रही पोलिंग, उसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर चैनल के और इनपुट इंचार्ज शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब, मजमूई तौर पर मुल्क में पोलिंग कैसी रही छठे मरहले की? देखिए, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो अभी तक आदाद-ओ-शुमार आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 60% पोलिंग हुई है सभी रियासतों में। तकरीबन 117 सीटों पर आज जो छठा मरहला है इसमें पोलिंग की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोलिंग देखने में आई है वो उत्तर प्रदेश में आई है, क्योंकि जिन इलाकों में आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही थी वहां पर कई सीटें ऐसी थी जहां पर काफी दिग्गज लोग जो है लड़ रहे थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे, उसके अलावा आरएलडी चीफ भी थे, उसके अलावा हेमा मालिनी लड़ रही थी, उनके बेटे लड़ रहे थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उनकी बेगम भी जो है इलेक्शन लड़ रही थी। तो इस वजह से देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं 63% तकरीबन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पोलिंग देखने में आई है। अगर इन 117 सीटों को देखा जाए तो पिछले इलेक्शन पर अगर निगाह डाली जाए तो 36 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां भी 5 सीटों पर पोलिंग हुई। वहां पर जो मुसलमानों का जो वोट है वो कितना बड़ा फैक्टर के तौर पर इस बार काम कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी देखिए राजस्थान में मुसलमानों ने ये कोशिश की है, जो मुस्लिम तंजीमें हैं उसमें खासतौर से अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो उसने एक मैसेज देने की कोशिश की थी मुसलमानों के दरमियान के जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन में लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई अपनी तरफ से कोई ऐसे योजना नहीं बनाई थी जिससे वोट जो है एक तरफ पड़े और जिसकी वजह से बीजेपी जो है वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही। तो इस छठे मरहले को क्या कहा जाए कि क्या इसमें मोदी की लहर नजर आई या फिर यूं ही इलेक्शन रहा जैसे आमतौर पर होते हैं जनरल इलेक्शंस? देखिए, जाहिर सी बात है आज जिन स्टेट्स में जिन रियासतों में इलेक्शन था उसमें अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का थोड़ा एरिया छोड़ दिया जाए या उसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें, उसके अलावा कहीं पर और किसी भी रियासत में ऐसा नहीं है कि मोदी का कोई असर हो। और खासतौर से अगर तमिलनाडु की बात करें सबसे ज्यादा वहीं पर जो है पार्लियामानी सीटें थी जहां पर आज पोलिंग हुई है, तो वहां पर किसी तरह का असर जो है मोदी का नहीं देखा जा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब जानकारी देने के लिए। तो ये सुना आपने दिन भर पोलिंग का क्या हाल रहा। 117 सीटों पर जो पोलिंग हुई 12 रियासतों में, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो लोग हैं वो दिन भर नजर रखे हुए थे पोलिंग पर। उन्होंने पूरी तफसीली जानकारी दी आपको। लेकिन आखिर में हम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर दोबारा। बारह रियासतों की 117 सीटों पर पोलिंग का काम मुकम्मल। मुलायम, सलमान खुर्शीद और सुषमा समेत 2076 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। गुजरात पहुंची सोनिया ने किया मोदी से सवाल, कहा बदनवानी की बात करने वाले मोदी की रियासत में लोकायुक्त की तकर्री क्यों नहीं। बनारस में मोदी ने दाखिल किया नामजदगी का पर्चा, कहा गंगा मां के बुलावे पर आया हूं। रोड शो के जरिए ताकत का भी किया मुजाहरा।
पंडित मालवीय के मुजस्समे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने किया शुद्ध, कहा मोदी ने की है रवायत चिकनी, नामजदगी से पहले मोदी ने की थी गुलपोशी। और अफगानिस्तान के एक अस्पताल में फायरिंग, अमेरिकी डॉक्टर समेत 3 अमेरिकी शहरी हलाक, 1 जख्मी, फायरिंग करने वाला अफगान सिक्योरिटी एहलकार गिरफ्तार। न्यूज रूम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।